नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 12 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 10 अप्रैल 2025 को किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये 10 अप्रैल 2025 को नेपाल में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक है ये 10 अप्रैल 2025 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। भारत और नेपाल ने कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं और बैठक का उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के बीच कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक फुल फॉर्म इसका बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। तीसरी जो कृषि मंत्री स्तरीय बैठक थी कब हुई थी? 10 अप्रैल 2025 को। स्थान था काठमांडू नेपाल में और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने। मेजबान देश के जो प्रतिनिधि थे तो कौन थे? रामनाथ अधिकारी, ये नेपाल के कृषि मंत्री हैं। और भारत का प्रतिनिधित्व किया यहाँ के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारत नेपाल समझौता ज्ञापन जो हुआ था किस क्षेत्र में सहयोग की बात की गई? यहाँ पर फसल उत्पादकता में, कटाई के बाद प्रबंधन के बारे में, कृषि विपणन के और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। लक्ष्य है स्थिरता और उन्नत कृषि प्रणालियां, ये इसका लक्ष्य है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण 2025 में किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो जो निवेशक दीदी पहल है तो इसका जो दूसरा चरण हुआ ये किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो सही जवाब है ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनाना। बी ऑप्शन, ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनाना। तो जो निवेशक दीदी पहल है इसका दूसरा चरण IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा मिलकर 2025 में शुरू किया गया है निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण। और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण, अर्ध शहरी और वंचित वर्ग की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता से जोड़ना। जो निवेशक दीदी है वे प्रशिक्षित महिलाएं हैं जो डाक सेविकाएं हैं, डाक कर्मिक हैं और भारतीय डाक विभाग और IPPB से जुड़ी होती है। निवेशक दीदी इन्हें कहा जाता है। ये महिलाएं निवेश, धोखाधड़ी से बचाव, डिजिटल बैंकिंग और बचत बचत की आदतों को लेकर जागरूकता फैलाती है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इस बारे में। तो निवेशक दीदी जो पहल है पहला चरण हुआ था 2022-23 में शुरू किया गया था। दूसरा चरण 2025 में नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। लक्ष्य क्या है निवेशक दीदी पहल का? तो ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों की महिलाओं में वित्तीय जागरूकता फैलाना। मुख्य विषय क्या है इसके? तो जिम्मेदार निवेश, धोखाधड़ी से सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग टूल और बचत की आदतें, ये इसके मुख्य विषय हैं। निवेशक दीदी इसमें 40,000 महिला डाक कर्मियों को निवेशक दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नवें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का विषय क्या था जो अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इसका विषय था संभावनाएं, पॉसिबिलिटी। सी ऑप्शन संभावनाएं इसका विषय रखा गया था। तो जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है अर्थात ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका जो 9वां संस्करण था 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया था।
इस वर्ष का विषय था संभावना। तो संभावना इस वर्ष का विषय है जो 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य ध्यान इस बात पर हो रहा है कि कैसे उभरती हुई तकनीकों का समावेशी विकास, डिजिटल गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 है, कब हुई थी? 10 से 12 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। स्थान है नई दिल्ली में। आयोजक कौन है? तो आयोजक है विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक कार्नेगी इंडिया, जो थिंक टैंक है, तो ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। पहला जो सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2016 में, और इस बार की जो थीम रखी गई है तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका तकनीकी नवाचार में बाधा डाले बिना हितधारकों की चिंताओं का समाधान करना, उभरती तकनीकों को वैश्विक भू राजनीति से जोड़ना। भागीदारी देश कौन कौन से इसमें क्या इसका विषय रखा गया है? तो भागीदारी जो देश इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं देश, तो 40 प्लस देश में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें आ गया यूएसए, यूके, जापान, यूएई, ब्राजील, ईयू। 40 प्लस देश में प्रतिभाग कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। चर्चा की जो विषय थे इसमें, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के बारे में, साइबर सुरक्षा के बारे में, डेटा संरक्षण, आंतरिक सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना, वैश्विक दक्षिण में तकनीकी सहयोग। कार्नेगी इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है और इसका जो क्षेत्र है तो विदेश नीति, सुरक्षा नीति, भारत का डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन, तो इसके क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, 8 अप्रैल 2025 को ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है इसका सतीश चावा को। बी ऑप्शन, सतीश चावा को OIJIF के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सतीश चावा को 8 अप्रैल 2025 को OIJIF, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति संगठन के रणनीतिक विकास और नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में की गई है। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों का निजी इक्विटी और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव है सतीश चावा को। इससे पहले वे ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में दक्षिण एशिया के डायरेक्ट प्राइवेट इक्विटी प्रमुख थे। पोर्टफोलियो कंपनियों को रणनीतिक सलाह देने में भी उनका गहरा अनुभव है। OIJIF, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, क्या है ये? तो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सतत विकास और रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों में दीर्घकालीन निवेश करना। प्रमुख क्षेत्र है नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर, शिक्षा और अवसंरचना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला पंचायत उन्नति सूचकांक PAI, पंचायत उन्नति सूचकांक इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापना है? तो ये किस मंत्रालय ने इसे? तो सही जवाब इसका पंचायती राज मंत्रालय ने। तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, पंचायती उन्नति इंडेक्स। डिटेल जान लेते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय ने पहला पंचायत उन्नति सूचकांक PAI लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापना और उनको ट्रैक करना। ये सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो PAI ग्राम स्तर पर सुशासन, गुड गवर्नेंस और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है और ये ग्राम पंचायतों के रियल टाइम वास्तविक प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करेगा। इससे सरकार को नीतियां बनाने और योजनाएं लागू करने में डेटा आधारित निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया?
पहली बार जो हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र है, तो इसे लॉन्च किया गया है उधमपुर, जम्मू और कश्मीर। ये ऑप्शन सही जवाब। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी के नाथा टॉप में पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र शुरू किया। यह केंद्र हिमालयी क्षेत्र के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान को सशक्त बनाएगा। इसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 12 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।